हेलो फ्रेंड्स, मैं राज सिंह माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर आप लोगों का वेलकम करता हूं फाइनेंशियल फार्मूलाज के सीरीज के अंदर। ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले दो वीडियो मैंने बना चुका हूं, पीएमटी 1 पीएमटी 2। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इससे पहले जो वीडियोस हैं उनको देख लें, तो ही ये आपको और अच्छे से समझेगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं। जो भी आप ईएमआई कैलकुलेट करते हो, तो पहले मंथ की जो ईएमआई आपकी जाती है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपए की पेमेंट की, तो 10,000 रुपए में से इंटरेस्ट कितना गया और मेन प्रिंसिपल वैल्यू कितना जमा हुआ आपका। तो ये सारी कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। मैं कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करता हूं। सो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे पीएमटी फंक्शन हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। पीएमटी फंक्शन ऑलरेडी आपने देखा है, नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 1 लाख रुपीज हमने लिया और 10 महीने का उसका ड्यूरेशन है। तो ये जो ड्यूरेशन है ये आपका मंथली है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपका ईयरली है। ठीक है, और ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है जो कि लोन अमाउंट है आपका। अब इस तरीके से जो पहली मेरी ईएमआई आती है वो 10,464 रुपीज की आती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 10,464 रुपीज है, इसमें से जो मेरा इंटरेस्ट है वो है 833 समथिंग रुपीज, और जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट गया है वो है 9,630 रुपीज। तो ये मेरा मेन अमाउंट गया है और ये मेरा इंटरेस्ट, ये दोनों को मिक्स करके ये मेरी ईएमआई यहां पर कैलकुलेट होती है। तो चलिए यहां पर अब हम क्या काम करते हैं। ये जो मैंने एक निकाला है, इस तरीके से दूसरे महीने में कितना, तीसरा चौथा, तो टोटल 10 महीने में कितना हमारा इंटरेस्ट गया, मंथली रिपोर्ट यहाँ पर, और प्लस कितना प्रिंसिपल वैल्यू गया और किस तरीके से हमारी क्या क्या ईएमआई आएगी। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 1 ईयर का। एक तरीके से 1 ईयर के अंदर आपने लिया हुआ है 10 मंथ का, तो 10 मंथ का हम यहाँ पर एक हिसाब करते हैं। इसी तरीके से आप 20 साल का, 10 साल का, 5 साल का, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे करते हैं। तो ये फॉर्मूला हम सीखने वाले हैं यहां पर, ये है आपका आईपीएमटी। तो इंटरेस्ट ऑन पेमेंट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये हम देखते हैं। तो यहां पर इज इक्वल टू आई आईपीएमटी आपने लिखा, टैब बटन दबा के आप एफ बटन पे क्लिक कर लीजिए। जैसा आपने क्लिक किया, आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, राइट है। वो करने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसे तुरंत के तुरंत लॉक कर लीजिए F4 प्रेस करके, क्योंकि जब आप ड्रैग करोगे एक महीने के बदले दूसरे महीने में तो ये चेंज होने लगेगा। तो ये चेंज ना हो इसलिए आपको इसे लॉक करना जरूरी है। जब आप ड्रैग करोगे तो प्रॉब्लम आती है, तो मैंने इसको लॉक कर दिया। अब आपको एक चीज और समझना है कि ये जो इंटरेस्ट है ईयरली है और आपको मंथली चाहिए, तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखा उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर यहां पर आप देख लीजिए पर, ठीक है, पर में क्या आता है ये आप देख लीजिए। यहां पे मैं सेकंड कैलकुलेट करूं तो ये सेकंड मंथ मैंने ले लिया। आप पहला करेंगे तो फर्स्ट मंथ ले लीजिएगा। फिर यहां पर अब इसे लॉक नहीं करना है, क्योंकि 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 मैं चाहता हूं ये हो, इसलिए मैं इसे लॉक नहीं करूंगा। अब पीरियड यहां पर आपने डाल दिया, नंबर ऑफ पीरियड यहाँ पे 10 मंथ है। अब ये भी आप जब ड्रैग करोगे तो चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको F4 दबा देना है। उसके बाद आपका आता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू, अब प्रिंसिपल वैल्यू देखो मैंने यहाँ पे माइनस में लिखा है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इसे क्या कर देना है, आपको इसे माइनस में कर देना है ताकि आपका रिजल्ट पॉजिटिव में आए। तो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया। अब इसे भी लॉक करना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए, आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर लिया, उसको डिवाइड कर दिया 12 से, K1 को लॉक कर दिया। M3 जो आपने यहां पर लिया, ये इसे आपने लॉक नहीं किया। नंबर ऑफ पीरियड जो आपने लिया उसे लॉक कर दिया, और प्रिंसिपल वैल्यू को भी आपने लॉक कर दिया और आपने ओके कर दिया। तो इस तरीके से सेकेंड मंथ का आ गया आपका। जैसे ये हो जाता है आप इसे ड्रैग कर सकते हो नीचे तक, ये बाकी का सारा कैलकुलेशन देगा कि कितना इंटरेस्ट आपका आया। अब बात करते हैं कि हमारा मेन वैल्यू में कितना जमा हुआ, किस तरीके से गया। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे पीपीएमटी। सो इज इक्वल टू पीपीएमटी, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप यहां पर देख सकते हो एफ बटन पे मैंने क्लिक किया। एफ बटन पे क्लिक करने के बाद अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा था उसको लिया, और लॉक करना जरूरी है इसलिए लेने के बाद F4 दबा दीजिएगा। F4 दबाने के बाद आपने डिवाइड कर दिया 12 से। पर में आपने सेकंड ले लिया, क्योंकि मैं से फर्स्ट मंथ का ऑलरेडी कर चुका हूं, आप प्रैक्टिस के समय फर्स्ट सेकंड ऐसे लीजिएगा। मैंने M3 ले लिया। फिर नंबर ऑफ पीरियड आपने यहाँ पर 10 महीने के लिए लिया है, इसे लेकर F4 दबा दीजिए, लॉक कर दीजिए। प्रिंसिपल वैल्यू को भी आप 10 लाख लेकर इसे लॉक कर दीजिए ताकि सेल एड्रेस चेंज ना हो, और ओके कर दीजिए। तो ये देखिए आपका सेकंड मंथ का आ गया। इस तरीके से आपने इसे यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लिया, तो ये अमाउंट पूरा बता देगा। अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट
प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों को जोड़कर आपकी ईएमआई आती है। तो यहाँ पर बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, आप लगा लीजिए, आप इनको सम कर दीजिए। तो सम को आपने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद फर्स्ट नंबर मतलब यहाँ पे ये वाला नंबर कॉमा लगाकर सेकंड वाला नंबर आप लेके एंटर कर दीजिए। देखिए इनका टोटल हो गया। अब इसे भी आप ड्रैग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जब आप ड्रैग करोगे तो ये आपकी टोटल ईएमआई आ जाती है। ईएमआई आने के बाद ये आपको यहाँ पर आपका मंथली क्या कैसे जा रहा है वो सारा आ जाता है, और यहाँ पर आपका इंटरेस्ट कितना किस तरीके से चार्ज हुआ है वो आपका चला जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब अगर हम यहाँ पे चलो टोटल करना चाहते हैं इज इक्वल टू सम, तो हमने ये पूरे के पूरे नंबर्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पर हमें टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया वो मिल जाएगा, इज इक्वल टू सम आपने कर लिया। और ये सारे तो ये आपके प्रिंसिपल वैल्यू कितना आपका चला गया ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और आपके ईएमआई को भी आप इज इक्वल टू सम कर सकते हो। तो आपको पता चलेगा कि ये आपने 1 लाख रुपीज का लोन लिया था, लेकिन आपने भरा 1,04,620, क्योंकि 4,640 आपका इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर कि किस तरीके से ये जो चीजें होती हैं, जब आप लोन लेते हो तो बैंक आपको एक प्रिंट आउट देती है, प्रिंट आउट के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब आप खुद से ये सारी रिपोर्ट्स बना सकते हो, प्रिंट आउट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अगर आप बैंक्स वगैरह में काम कर रहे हो तो जितने भी बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से हैं आप ये सारी चीजें खुद कर सकते हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर में बहुत ही लिमिटेड चीजें होती हैं। कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया या आपने कभी नंबर ऑफ पीरियड बढ़ा दिया, तो ये सारी चीजें आगे पीछे प्रॉब्लम करती है। लेकिन यहाँ पर मैनुअली आपने ये सारे फाइनेंशियल फंक्शन सीखे हैं और इसमें हो गया। और इतना ही नहीं, अभी फाइनेंशियल फंक्शन में हम और भी वीडियोस बनाए हैं, उसके ऊपर नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। तब तक इस वीडियो को फिर से दोबारा देख लीजिए। कोई डाउट क्वेश्चन है कमेंट में डाल दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। अगर किसी को जरूरत लगती है, आपको लगता है कि ये लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है, तो ये आप कर लीजिए। थैंक यू सो मच।